हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बल नियोजन के कुछ दैनिक उदाहरण हैं। इनके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। किसी घास के रोल को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। किसी घास के रोल को, घास का रोल बना के आप देखिएगा और उसको ढकेलने का प्रयास कीजिएगा। वो उसमें क्या होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, मतलब कि वो ढकेलेगा नहीं आपसे। अगर आप खींचेंगे उसको किसी उसमें कपड़े में लेके, आप अगर उसको रख के और खींचते हैं तो आपको आसानी होगी और उसे आप बेटर तरीके से क्या होगा कि उसे आप लेके जा पाएंगे। कहाँ ले जाएंगे आप? तो घर ही ले जाएंगे, तो घर पर ले जाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या है, एग्जाम्पल के साथ में पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ को प्रॉपर रूप से कंफर्म करना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। किसी घास के रोल को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब दूसरा उदाहरण है, किनारे पर खड़े होकर नाव को रस्सी द्वारा खींचने के लिए लंबी रस्सी लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेनी चाहिए। अगर आप लोग नाव चलाते हैं या फिर आपने नाव चलाने वालों को देखा है या फिर नहीं देखा है, तो आप लोग देखिएगा किनारे पर आप लोग नर्मदा जी, जमुना जी या फिर यमुना जी, कोई भी आपके घर के आसपास कोई भी, या फिर 2 या 4 किलोमीटर की लगभग दूरी पर सभी जगह माता होती हैं, नदी होती है, रिवर होती है। तो आप लोग जाके देखिएगा। और नाव में तो सभी ने ट्रैवल किया होगा। तो किनारे पर खड़े होकर आप लोग देखेंगे नाव को रस्सी द्वारा खींचने के लिए लंबी रस्सी लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? लंबी रस्सी। साइकिल को सरलतापूर्वक चलाने के लिए साइकिल सवार को पैर द्वारा क्रैंक के लंबवत बल लगाना चाहिए। साइकिल को सरलतापूर्वक चलाने के लिए साइकिल सवार को पैर द्वारा क्रैंक के लंबवत बल लगाना चाहिए। जब वायु मंद गति से चल रही हो तो पतंग उड़ाने से पहले उसे लेकर दौड़ना चाहिए। दौड़ना पड़ता है, याद होगा आप लोगों को। मकर संक्रांति की टाइम पर क्या होता है, पतंग उड़ाते हैं सभी लोग। मकर संक्रांति के उत्सव पर सब उड़ाते हैं। जब वायु मंद गति से चल रही हो और जब जो वायु क्या होती है, धीमी गति से चलती है, मंद गति से चलती है, तभी हम पतंग उड़ाते हैं, प्रयास करते हैं, तभी वो धीरे 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 करके ऊपर की ओर उड़ती है। मतलब धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती जाती है और नीचे से हम थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, ढील देते रहते हैं, तो उससे आगे बढ़ जाती है। पहले दौड़ना पड़ता है, दौड़ते हैं। ये यही बता रहा है कि जब वायु मंद गति से चल रही हो तो पतंग उड़ाने से पहले उसे लेकर क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। आप लोग ऐसे करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखना चाहिए। बलों के संयोजन का दैनिक उदाहरण। तस्वीर टांगने के लिए सदैव लंबी डोरी का उपयोग करना चाहिए। बलों के त्रिभुज के नियम से क्या कहता है, तस्वीर टांगने के लिए सदैव लंबी डोरी का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लंबी डोरी का। अगर आप कोई भी तस्वीर टांग रहे हैं या फिर मिरर टांग रहे हैं तो क्या करें, आप लंबी रस्सी का प्रयोग करें, लंबी रस्सी का, जिससे कि क्या होगा कि मिरर का टूटने का जो मिरर टूट नहीं पाएगा, मिरर टूटेगा नहीं। अगर आप छोटी रस्सी का प्रयोग करेंगे तो मिरर का टूटने का या फिर गिरने का आसार ज़्यादा अधिक होते हैं। इसीलिए तो आपको क्या करना है, तस्वीर टांगने के लिए सदैव लंबी डोरी का उपयोग करना है। क्या करना है? लंबी डोरी का। जब भी करें लंबी रस्सी का प्रयोग करें, लंबी डोरी का। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिएगा। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा। हमने आज बलों के संयोजन के कुछ दैनिक उदाहरण के बारे में जाना। इसी प्रकार से हम गति के नियमों के थोड़े से उदाहरण पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको डेली एक न्यू जीके के साथ में, जिससे कि आपको एक नया जीके मिलेगा। मतलब भौतिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। हम यहाँ पर साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस को हम यहाँ क्या करेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। पहले हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, फिर हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की मदद से भी हम विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।